नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु धम्मपद की धम्म देशना में पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से भगवान कड़छी यानी चम्मच की उपमा देकर उदाई की आलोचना करते हैं। भगवान के सानिध्य में लंबे काल तक निवास करने के बावजूद भी उदाई में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। उसी बात को लेकर भगवान उनको कड़छी की उपमा देते हैं कि जैसे कोई चम्मच कड़छी सूप में पड़ी रहती है लेकिन वो सूप के स्वाद से परिचित नहीं होती है। आज की धम्म देशना में उसी का अनुसंधान है, इसीलिए मैंने सारांश के रूप में थोड़ी सी बात पिछले वीडियो की बताई। कोई व्यक्ति लंबी चौड़ी धम्म देशना सुनने के बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो कोई भी अवस्था को नहीं प्राप्त करता है। जबकि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि शब्द मात्र से वो सोतापन अरहंत जैसी अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसी बात को जीभ की उपमा देकर समझाया गया है आज की धम्म देशना में। जीभ कैसे दाल का स्वाद तुरंत परख लेती है, वैसे समझदार व्यक्ति के लिए प्रज्ञावान पुरुष का क्षण भर का सानिध्य भी सोतापन या अरहंत प्राप्ति के लिए पर्याप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की धम्म देशना में। धम्म पद के बाल वर्ग की 6 नंबर की ये गाथा है और ओवरऑल देखा जाए तो ये 65 नंबर की गाथा है। महुत्तमपि चेवेयुं पंडितम पायरूपासति, महुत्तमपि चेवेयुं पंडितम पायरूपासति, क्षिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सुपरसम यथा, जिह्वा सुपरसम यथा। यदि समझदार व्यक्ति किसी पंडित के साथ क्षण भर भी रहता है तो ज्ञान को तत्काल उसी प्रकार जान लेता है जैसे जीभ सूप के स्वाद को तुरंत परख लेती है। यह गाथा तथागत ने जेतवन प्रवास काल में 30 पावावासी भिक्षुओं के संदर्भ में कही थी। किसी समय पवेयक देश के कुछ नवयुवक जंगल में मौज मस्ती के लिए निकले। उनके साथ एक स्त्री भी थी। जब वे मौज मस्ती में खोए हुए थे तब वो स्त्री उनके बहुमूल्य आभूषण आदि कीमती चीजें लेकर भाग गई। जब वे युवक होश में आए तो एकदम हक्के बक्के रह गए और वो स्त्री को इधर उधर बेचैन होकर खोजने लगे। हालांकि उनको स्त्री तो नहीं मिली, लेकिन मार्ग में उनका तथागत बुद्ध से साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि क्या आपने एक औरत को यहां से जाते हुए देखा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे आभूषण लेकर भाग गई है। तथागत ने उनसे उल्टा प्रश्न किया कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या अधिक हितकर है अपने आप को ढूंढना या किसी पराई स्त्री को ढूंढना? उन्होंने सोच समझकर उत्तर दिया, अच्छा तो यही होगा कि हम दूसरों को ढूंढने की बजाय स्वयं अपने आप को ढूंढे। शास्ता ने तब उन्हें पास बुलाकर धम्म की बात बताई। ध्यान पूर्वक धम्म की बात सुनकर उनकी आंखों के ऊपर से पर्दा उठ गया। उनके अंतर चक्षु खुल गए, वे सभी श्रोतापन हो गए। पथव्यायकरज्येन सगस्स गमनेन वा
सब लोकाधिपत्येन सोत्तापत्ति फलम वरम, सोत्तापत्ति फलम। समस्त पृथ्वी का एक चक्रीय शासन मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, या समस्त लोगों का आधिपत्य मिल जाए, फिर भी सोत्तापत्ति फल है वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। आगे चलकर शास्ता कभी जेतवन विहार में जीवन के आवागमन की अनंत श्रृंखला पर धम्म देशना दे रहे थे। अनात्म मग्ग सुत्त की धम्म देशना सुनकर वे सभी उपासक अरहंत्व को प्राप्त कर गए। मात्र एक धम्म देशना श्रवण के प्रभाव से अरहत्व प्राप्ति पर भिक्षुओं में बहुत आश्चर्य पैदा हुआ। भिक्षु संघ में यह प्रश्न पर चर्चा शुरू हो गई कि अरे कितने आश्चर्य की बात है, इन भिक्षुओं ने एक ही बैठक में तत्काल अरहत्व प्राप्त कर लिया। शास्ता ने इस प्रश्न को सुना और गहराई में जाकर समझाया कि इन 30 परस्पर मित्र भिक्षुओं ने तुंडिल जातक के अनुसार महातुंडिल से धर्म देशना सुनकर तुरंत धर्म ज्ञान से पंचशील अपना लिया था। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने तत्काल अरहंत पद की प्राप्ति कर ली। ऐसा कह के भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी, महुत्तमपीचे विज्ञुं पंडितम पायरूपासति क्षिप्पम धम्मम विजानाति जिह्वा सुप रसम यथा। अंत करने से पहले एक छोटा सा प्रश्न। जैसा हम जानते हैं भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को अग्रता की उपाधि देते थे, जैसे कि सारिपुत्र को महाप्रज्ञावानों में अग्र कहा गया, महामोगलान को रुद्धिवानों में अग्र कहा गया, महाकाश्यप को ध्रुतांगधारियों में अग्र कहा गया। उस तरह से तो सवाल यह है कि जहां तक आज की धम्म देशना का सवाल है, तो आज की धम्म देशना में ये जो युवक थे उन्होंने त्वरित अरहत्व प्राप्ति किया था, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु को त्वरित अरहत्व प्राप्ति करने में अग्रता की उपाधि दी थी। वो भिक्षु का नाम क्या था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।